डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर शैलेश वनकर, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से बोल रहा हूँ। आज हम SYBA के अंतर्गत नाट्य की अवधारणा एवं उदाहरण की चर्चा करने वाले हैं, जो SYBA में 17वीं इकाई है। तो इसमें सिनेमा क्या है उसके बारे में ये लेक्चर में हमें समझना है। उदाहरण के साथ सिनेमा क्या है और उसका उद्भव एवं विकास कैसे हुआ है, तथा नाटक एवं सिनेमा दोनों में क्या अंतर है और उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसकी आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। सिनेमा और नाटक दोनों विधाएं अलग अलग है। सबसे पहले नाटक और सिनेमा। सिनेमा की उत्पत्ति जो है वो नाटक में से ही हुई है। नाटक प्रारंभिक उद्भव नाटक का हुआ है, उसके बाद नाटक में से सिनेमा का उद्भव हुआ है। तो इस सिनेमा के बारे में पढ़ने के बाद इसका क्या उद्देश्य रहेगा, तो सिनेमा शब्द की जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति के बारे में विद्यार्थी समझ पाएंगे। दूसरी बात, सिनेमा के सिलसिलेबद्ध विकास को समझ पाएंगे। सिनेमा का सबसे पहला उद्भव कहाँ हुआ, उसके बाद धीरे धीरे उसका विकास किस गति से हुआ और कहाँ से हुआ, उसके बारे में विद्यार्थी आसानी से समझ पाएंगे। साथ ही साथ भारतीय सिनेमा की उत्पत्ति एवं विकास को समझ पाएंगे। सिनेमा जो है वो भारतीय सिनेमा में किस तरह का विकास हुआ है और धीरे धीरे उसका प्रचलन कैसे हुआ है, उसके बारे में विद्यार्थी समझ पाएंगे। और अंतिम बात है इस इकाई को पढ़ने के बाद कि सिनेमा के तकनीकी पक्ष, टेक्निकल जो पक्ष है, उससे पूरी तरह विद्यार्थी अवगत हो पाएंगे। अब है सिनेमा की अवधारणा। सिनेमा की अवधारणा क्या हो सकती है, तो सिनेमा दृश्य और श्राव्य काव्य का माध्यम है जो चलचित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दृश्य यानी कि देखा जा सके, देख सके हम, और श्रव्य का अर्थ होता है कानों से हम सुन सके। इसे काव्य के माध्यम से चलचित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। थिएटर वगैरह में पर्दों पर सिनेमा के माध्यम से उसे अभिव्यक्त किया जाता है। सिनेमा को फिल्म, कथाचित्र, चित्रपट और दृश्यादि आदि नामों से भी जाना जाता है। ये जो सिनेमा है उसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कई लोग इसे फिल्म कहते हैं, गुजराती में कथाचित्र भी कहा जाता है, चित्रपट भी कहा जाता है, दृश्यादि चित्र आदि नामों से सिनेमा को समय समय पर पहचाना गया है। पश्चिम में इसे मूवी भी कहते हैं। तो इसे मूवी जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द है। सामान्यतः हम इसे मूवी या फिल्म कह सकते हैं। आज का जो चलन है वो चलन के में देखा जाए तो आमतौर पर सिनेमा को सिनेमा न कहते हुए मूवी या फिल्म के नाम से ही पहचानते हैं। तो ये जो सिनेमा है वो 1920 ईस्वी सन में फिल्मों में आवाज़ का इसमें इस्तेमाल होने लगा था। सबसे पहले जो फिल्में बनी, सिनेमा जो बनती थी वो मूक थी, इसमें आवाज़ नहीं थी। लेकिन ईस्वी सन 1920 के बाद फिल्मों में आवाज़ का इस्तेमाल होने लगा है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दुनिया में बॉलीवुड नाम से जाना जाता है। अलग अलग, जैसे गुजराती फिल्म इंडस्ट्री है, इसी तरह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, पश्चिम की फिल्म इंडस्ट्रीज है,
तो ये साउथ की फिल्म इंडस्ट्री है। तो ये सारी फिल्म इंडस्ट्रियाँ जो है उसे समय अलग अलग नाम से अपने समय में पहचाना गया है और फिर एक नाम रूढ़ हो गया है। वर्तमान में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का अगर कोई हब है तो वो है मुंबई। हिंदी फिल्म का हब माना जाता है। साउथ की फिल्मों को टॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। अब जो फिल्म है गुजराती में भी होती है, साउथ में भी होती है, हिंदी में भी होती है और पश्चिम में भी होती है। तो ये सारी जो फिल्में होती है वो फिल्मों को अलग अलग नामों से जाना पहचाना गया है। साउथ की फिल्मों को टॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, जबकि अमेरिका वगैरह में जो होती है फिल्में इसे हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। कोलकाता में टोलीगंज नामक एक जगह है। ये नाम जो रखे गए हैं, टॉलीवुड है, हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, उसके पीछे एक इतिहास रहा है कि कोलकाता में टोलीगंज नाम का एक जगह है जो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का केंद्र था। इसी के आधार पर बंगाली फिल्मों के लिए टॉलीवुड शब्द का प्रयोग हुआ है। टॉलीवुड एक स्पेशल जगह कलकत्ता में है, टोलीगंज, इसी के आधार पर टॉलीवुड शब्द का प्रयोग हुआ है। जबकि हमारी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री को ढोलीवुड नाम से जाना जाता है। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री जो है उसे ढोलीवुड के, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसे बॉलीवुड के नाम से। तो ये चार प्रकार से जितने जो फिल्म इंडस्ट्रियाँ है उसे अलग अलग नामों से आज जाना जाता है। नाट्य का आधुनिक स्वरूप क्या हो सकता है? वर्तमान में इसका उद्भव हुआ है, तब से लेकर वर्तमान में नाट्य के जो स्वरूप है उसकी बात हम यहाँ करेंगे। तो हिंदी सिनेमा के पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जो हिंदी सिनेमा है वह मुंबई में 7 जुलाई ईस्वी सन 1896 1896 को पहली बार ल्यूमिक ब्रदर्स की फिल्मों का प्रदर्शन हुआ था। मुंबई में सबसे पहला इसका प्रदर्शन हुआ। सबसे पहली फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहब पुंडीराज गोविंद को जाता है। पुंडीराज राज गोविंद जो दादा साहेब फाड़के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने सबसे पहली फिल्म मुक फिल्म बनाई थी। फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। तो ये दादा साहब फाड़के जो है उन्होंने सबसे पहली फिल्म बनाई थी सिनेमा में और उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो मुक फिल्म थी, इसमें आवाज़ नहीं थी। 1931 ईस्वी सन में एमन ईरानी ने भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाई। तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहले फिल्म बनी वो मुक फिल्म और उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, और सबसे पहली बोलती फिल्म बनी वो 1931 में और उसका नाम था आलम आरा। तीसरे और चौथे दशक में फिल्में अपने निर्माण कंपनियों के नाम से पहचाने जाने लगी। जो निर्माण करते थे उनके नाम से ही फिल्में जानी गई थी, पहचानी जाती थी। हिंदी सिनेमा में ईस्वी सन 1970 में राजनीतिक और सामाजिक बदलाव हिंदी फिल्मों पर देखने को मिलते हैं। परिणाम स्वरूप प्रयोगवादी फिल्में ज़्यादा देखने को मिलती है। 90 के दशक में सिनेमा में हिंसा और सेक्स का स्थान ले लिया था। फिल्मों में जो है वो हिंसा के दृश्य भी आने लगे थे, सेक्सुअल फिल्में भी बनी गई है, लेकिन वो 90 के दशक में। फिर भी कुछ अच्छी फिल्में भी आती रही है, जैसे कि नदिया के पार। उस दौर में 90 के दशक में 80 के दशक में 90 के दशक में फिल्म आई थी नदिया के पार, जो पूरे परिवार के साथ इस फिल्मों को हम देख सकते हैं। उसके बाद 90 के दशक में मैंने प्यार किया, हम आपके है कौन,
जैसी साफ सुथरी फिल्में भी आई जो हम पूरे परिवार के साथ इसे देख सकते थे। हाँ, हिंसा का रूप लेने वाली फिल्में थी सेक्सुअल, जो पूरे परिवार के साथ हम नहीं देख सकते थे, लेकिन इसी के साथ कुछ एक अच्छी अच्छी फिल्में भी आई है जो हिंदी फिल्मों के लिए गौरव की बात है। फिर आता है 21वीं शताब्दी। तो 21वीं शताब्दी की जब हम बात करते हैं तो 21वीं शताब्दी में भारतीय फिल्मों में नाटकीय बदलाव आया है। फिल्म इंडस्ट्री टॉप पर रही है 21वीं शताब्दी में। बड़ी संख्या में उभरते सितारे इंडस्ट्री में आए, कई सितारे आए, हीरो हीरोइन वगैरह, पर जितने आए उतने जल्दी चले भी गए हैं। कई फिल्में समाज को शिक्षित करने हेतु बनाई गई, तो कई अश्लील फिल्में भी बनी जिसमें हिंसा था, सेक्स था, अश्लीलता थी। फिल्मों में अश्लीलता पिरोई गई थी, लेकिन बावजूद इसके कई अच्छी जो गिनी जा सके अच्छे टॉप 10 में ऐसी फिल्में भी बनी है, जैसे कि तारे ज़मीं पर, 3 इडियट्स और दंगल आदि जो फिल्में हैं वो समाज को शिक्षित करने में कामयाब रही है। तारे ज़मीं पर जो फिल्म बनी थी, उस फिल्म में एक बच्चे के, जो पढ़ने वाला बच्चा है, वो बच्चे के माध्यम से इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि एक बच्चा भी पढ़ाई को लेकर कितना दबाव महसूस करता रहता है और उसकी जो संवेदनाएं है, उसकी जो भावनाएं है, उसे समझने में वर्तमान माता पिता नहीं समझ पाते हैं। परिणाम स्वरूप अपना जो बच्चा है वो पढ़ने में कामयाब नहीं होता है, तो बच्चे जो है दूसरे मार्ग पर चले जाते हैं, या बच्चों के अंदर जो सुषुप्त शक्तियाँ विद्यमान है, वो शक्तियों को बाहर लाने के लिए सबसे पहले बच्चे के अंदर क्या है उसे जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। ये एक संदेश देने में तारे ज़मीं पर फिल्म कामयाब रही है। इसके बाद एक फिल्म आई 3 इडियट। तो ये 3 इडियट फिल्म जो है, इसमें भी पढ़ाई का जो टॉर्चर है, पढ़ाई का जो दबाव है, और उस दबाव के माध्यम से बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं, और आज के युग में यही जो है वो दिखाने का इस फिल्म में प्रयास किया गया है। दंगल भी जो फिल्म है, तो इस समाज को शिक्षित करने में कामयाब रहने वाली फिल्में मानी गई है। 21वीं शताब्दी में डिजिटल क्रांति के कारण फिल्में बनाना आसान हुआ, डबिंग करना आसान हुआ, क्योंकि जो है वो डिजिटल क्रांति आई है, टेक्निकल जो है वो सपोर्ट मिलने लगा है, हम कंप्यूटर युग में चले गए हैं। तो इसी के कारण पहले के समय में जो 80 के दशक में, 70 के दशक में जो फिल्में बनती थी, वो फिल्में और वर्तमान में जो बन रही है 21वीं सदी में जो फिल्में बन रही है, इसमें ज़मीं आसमान का फ़र्क है। आज फिल्में बनाना आसान हो गया है, कोई भी दृश्य दिखाना हो तो टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए फिल्में बनाना आसान हुआ है। सेंसर बोर्ड के मुताबिक भारत में हर साल विभिन्न भाषाओं में लगभग 1500 से 2000 फिल्में बनती है। तो ये 1500 एक साल की बात है कि भारत में अलग अलग जगह, जैसे गुजराती है, उसी तरह साउथ की फिल्म है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वगैरह, जितनी भी फिल्में बनती है वो साल भर की 1500 से 2000 तक फिल्में बन जाती है। और इतनी फिल्में बनने का कैसे बन जाती है, तो इसके पीछे वर्तमान टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। एक टेक्नोलॉजी के कारण ही इतनी फिल्में बनाने में हम आज सक्षम हो पाए हैं। सिनेमा जो है, इसमें अच्छी फिल्में जो है वो फिल्मों के लिए पुरस्कार भी रखे गए हैं, जैसे कि भारत में फिल्मों के लिए, अच्छी फिल्मों के लिए सबसे बड़ा जो पुरस्कार है उसे दादा साहेब फाल्के के नाम से
दिया जाता है और साल में वो एक बार दिया जाता है। यह पुरस्कार दादा साहेब फाल्के की जन्म शताब्दी वर्ष 1969 1969 ईस्वी सन में सबसे पहला दिया जाता गया था। उसके बाद लगातार दिया जा रहा है। सबसे पहला सम्मान जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का, वो पुरस्कार लेने वाली अभिनेत्री देविका रानी का नाम आता है। देविका रानी को यह पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। तब से लेकर आज तक यह पुरस्कार लगातार दिया जा रहा है। अमेरिका में फिल्मों में बेस्ट काम करने के लिए पूरे विश्व के कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है और उनके द्वारा बनाई गई फिल्मों का अभ्यास किया जाता है और इसी के आधार पर अमेरिका में एक अवार्ड दिया जाता है। उस अवार्ड का नाम है ऑस्कर। हमारे भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में 2008 में जय हो फिल्म आई थी। यह जय हो फिल्म के लिए AR रहमान को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था, जो ये सबसे पहला भारत के लिए भारत को गौरवान्वित करने वाला पुरस्कार माना जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम सिनेमा को लेकर यहाँ पूरी चर्चा की है। सिनेमा क्या है, भारतीय सिनेमा क्या है, गुजराती सिनेमा क्या है और अमेरिका वगैरह की सिनेमा क्या है, साउथ की फिल्में क्या है। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। मैं समझता हूँ कि आप सिनेमा के बारे में बारीकाई से यहाँ पर समझे होंगे। तो ये टॉपिक को यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं एक ऐसा ही नया टॉपिक लेकर जल्द ही हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।